है, नमाज के लिए भी वक्फा देना पड़ेगा। मैं सारे साथियों से चाहूंगा, जब नहीं थे अभी आए हैं, अजीम भाई जहां भी हैं कि नहीं है, बोलिए, आओ आओ, अरे बोलिए अजीम भाई। चलो चलो बोलो ना, चलो जल्दी। हाज़रीन महफिल सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। बहुत कम वक्त दिया है क्योंकि जो इस कौम पर जुल्म हुआ है वो मैं बताऊं तो पूरी रात काफ़ी है, लेकिन वक्त की कमी है। बस कुल मिला के 2-4 बातें कहूँगा कि अभी 2 दिन पहले इसी मंच पर इसी जगह संजय सिंह साहब आए थे। तो संजय सिंह साहब यहाँ आकर जो आपने लोगों को बताया कि हाजी यूनुस साहब के यहाँ एक मीटिंग में आते हैं, मुस्तफ़ाबाद का मर्द मुजाहिद एक शख्स उनसे सवाल करता है कि आपकी पार्टी ने उस शख्स को क्यों टिकट दिया जिस शख्स ने कुरान की बेहुरमती की। तो संजय सिंह किस तरीके से अपने झूठ को सच में बदलते हैं और हमारे लोग नासमझ उस पर तालियां बजाते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा संजय सिंह साहब, जिस शख्स को कोर्ट ने जुर्म साबित किया, 2 साल की सजा दी, उसे आप कहते हो ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। अरे हमारे पास प्रूफ है, कोर्ट से ऊपर आप नहीं हो। किस तरीके से आपने झूठ को सच कहा। अरे संजय सिंह साहब, ये वही कौम है जिस कौम ने आपकी पार्टी को एक इंसानियत की पार्टी समझकर आपको वोट दिया था। अरविंद केजरीवाल से मैंने 5 साल इस ज़मीनी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जब वक्त पड़ा इस कौम को बहुत जुल्म हुआ है, बहुत दर्द है। जब ज़रूरत पड़ी, दिल्ली में फसाद हुआ 2020 में, हम लोगों को आज तक 70 सालों में बस बीजेपी का खौफ दिखाकर, कभी कांग्रेस, कभी आम आदमी, तमाम सेक्युलर पार्टी अपने बीजेपी का खौफ दिखाकर वोट हासिल करती है। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि 2020 चुनाव में भी आपने हमारा वोट आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का खौफ दिखाकर पाया था। क्या हुआ? दिल्ली में फसाद होता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री 3 दिन तक हमारे एरिया जलते रहे, हमारे घर लुटते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री घर से नहीं निकलता। हमारे बच्चे जामिया स्टूडेंट के जाते हैं तो उन पे वाटर कैनन द्वारा उन्हें भगाया जाता है छिड़काव करके। तो ये जुल्म मरकज क्या क्या न सहे। अब हम आपसे बताना चाहते हैं, हमें एक रहबर मिल गया है जो हक की लड़ाई लड़ रहा है, सच की लड़ाई लड़ रहा है, वो रहबर असदुद्दीन अवैसी साहब। अब हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए बस आखिरी बात ये कहूँगा कि आपके वोट से ना तो बीजेपी सत्ता से हटने वाली है, ना ही आपके वोट से दिल्ली का मुख्यमंत्री बदलेगा, मगर ये आपके एक वोट से एक बेकसूर को इंसाफ ज़रूर मिल सकता है। तो मुस्तफ़ाबाद के लोगों, पूरा हिंदुस्तान आपके देख रहा है कि ताहिर हुसैन अगर बेकसूर है तो आप उसका साथ देना, अगर ताहिर हुसैन कसूरवार है तो साथ मत देना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भाई अनीस साहब जल्दी से आ जाएं। अनीस भाई अपना सलाम कर लें। भाई अनीस साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि तुम्हारे जुल्म सहते हैं ये वफादारी हमारी है, तुम्हारे जुल्म सहते हैं ये वफादारी हमारी है। अगर हम जिद पे आ जाएं तो सरदारी हमारी है। और कुतुब मीनार, ताजमहल या कि लाल किला हो, जिस पे तुम इतरा रहे हो, ये फनकारी हमारी है। कि हमारी कीमतें बाजार गिर नहीं सकती, हमारी कीमतें बाजार गिर नहीं सकती, बगैर सर कटे ये दस्तार गिर नहीं सकती। और अभी दुआ के लिए मैंने हाथ उठाई, कहाँ हैं? ये तेरी भूल है कि सरकार गिर नहीं सकती, ये तेरी भूल है कि सरकार गिर नहीं सकती। कि किसी का कल सवारा जा रहा है, किसी का कल सवारा जा रहा है, किसी का कल सवारा जा रहा है, हमें किश्तों में मारा जा रहा है, हमें किश्तों में मारा। हालात हाजरा पर ही है ये। और किसी की ताजपोशी हो रही है, किसी की ताजपोशी हो रही है,
किसी का सर उतारा जा रहा है, किसी का सर उतारा जा रहा है। और आखिरी शेर काबिल गौर है कि भला कैसे रुके एक माँ के आंसू, भला कैसे रुके एक माँ के आंसू, भला कैसे रुके एक माँ के आंसू, बुढ़ापे का सहारा जा रहा है, बुढ़ापे का सहारा जा रहा है। वक्त की किल्लत है, बड़ी तवील बात। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर रियाज सैफी साहब से, हमारे साथी हैं पुराने, गुजारिश कर रहा हूं तशरीफ़ लाएं और 2 मिनट में अपनी मुख्तसर तरीके से अपनी बात को रखें। डॉक्टर रियाज सैफी साहब। आज की मीटिंग के सदर मोहतरम और मंच पे AIMIM के तमाम जिम्मेवारान और हमारे संचालन कर रहे हैं बुलंदशहर से आए मेरे बड़े भाई रईस कुरैशी साहब, MIM के दिल्ली प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता मेहरदीन रंगरेज साहब, MIM के प्रदेश महासचिव मोहम्मद अकरम साहब, MIM के जिला अध्यक्ष आसिफ अंसारी साहब और हमारे लोनी से चल के आए मौजूदा पार्षद नौशाद सैफी साहब और हमारे मनमोहन झा गामा जी। दोस्तों, 2 मिनट का टाइम मिला है, 2 मिनट में बहुत सारी बात तो नहीं हो पाएंगी, लेकिन मैं आपसे 2 सवाल करूंगा सिर्फ ताहिर हुसैन के वास्ते। अगर आप लोग ये समझते हैं ताहिर हुसैन बेगुनाह है तो 5 फरवरी को वोट दे देना। हाथ उठा के बता दो कि ताहिर हुसैन बेगुनाह है कि नहीं है। अगर ताहिर हुसैन बेगुनाह है तो उनके बच्चों की खातिर आपको 5 फरवरी को उनको वोट डालना है पतंग के निशान पर। तो मेरा ये कहना है, सब मिलके पुकारोगे तो आ जाएगा माँ जी, सब मिलके पुकारोगे तो आ जाएगा माँ जी। आओ मेरी आवाज में आवाज मिला दो, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम में जा दो। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुजारिश करूंगा भाई हकीम वसीम साहब से। भाई हकीम वसीम साहब मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो आ जाएं, 2 मिनट में अपने ख्याल का इजहार करें। वक्त की किल्लत है, अजान का वक्त नज़दीक आ रहा है और सारे साथी अजान से पहले फारिग होना, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा।